तो आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं ना? अच्छे से रहिए। देखिए, आज क्लास 10th का जो त्रिकोणमिति जो चैप्टर है, उस चैप्टर से आज हम लोग जो है ना, जितने सारे यानी कि जो फार्मूले बनेंगे, आज फार्मूला को डिस्कस करेंगे। क्योंकि फार्मूला अगर अच्छा से अगर कवर रहेगा तो त्रिकोणमिति बनाने में बहुत ही आनंद आएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। समझ गए? क्योंकि अगर त्रिकोणमिति का फार्मूला ही नहीं पता रहेगा तो आप मैथ बना नहीं सकते हैं। मैथ का कोई मैथ, त्रिकोणमिति नहीं, अदरवाइज कोई भी यानी कि मैथ का अगर फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो आप बना ही नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर आप हथियार लेकर जाइएगा नहीं युद्ध में तो क्या होगा? युद्ध जीत जाइएगा नहीं ना। यानी कि युद्ध जीतने के लिए हथियार भी जरूरी है। ठीक उसी प्रकार मैथ बनाने के लिए फॉर्मूला भी बहुत जरूरी है। क्योंकि फॉर्मूला आपको यानी कि याद रहेगा अच्छे से, तो फॉर्मूला यानी कि फॉर्मूला की सहायता से हम आसानी से यानी कि हम मैथ बना सकते हैं। तो आज बहुत ही अच्छे तरीका से त्रिकोणमिति का सूत्र देखेंगे। क्योंकि त्रिकोणमिति से सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जाम में यानी कि सवाल पूछा जाता है। समझ गए? तो इसलिए मैथ का रीढ़ की हड्डी है त्रिकोणमिति। समझ गए? तो इसलिए बहुत ही अच्छे से आप कवर कीजिए और त्रिकोणमिति का फॉर्मूला देखिए। उसके बाद जो है कि आप मैथ बना के देखिए, क्या तो नहीं बनेगा, जरूर बनेगा। समझ गए? तो देखिए, आज हम लोग फॉर्मूला यानी कि डिस्कस करेंगे। जितने सारे जो 10th क्लास में जो फॉर्मूला बनेंगे ना, यानी कि त्रिकोणमिति से, सब हम लोग डिस्कस करेंगे पूरे के पूरे। यानी कि चाहे 10 मिनट में हो जाए या 20 मिनट में हो जाए, लेकिन पूरा त्रिकोणमिति का फॉर्मूला देख लेंगे। ठीक? तो त्रिकोणमिति का सूत्र पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? एक आप ड्रॉ कीजिए फिगर, समकोण त्रिभुज। समझ गए? समकोण त्रिभुज बना लिए। तो चलिए देखिए, समकोण त्रिभुज हुआ क्योंकि 90 डिग्री है, एक 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का सामने वाला जो भुजा होती है ना, वो कर्ण होता है, जिसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं। उसके बाद में जो नीचे वाला जो बे होता है भुजा, वो बेस यानी कि कहा जाता है आधार। ठीक है? और जो लंब होती है ना, उसको परपेंडिकुलर से यानी कि सूचित करते हैं, पी से सूचित करते हैं, लंब। समझ गए? ये हमारा लंब हुआ भुजा। और इसके सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है, जिसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं। ये बी है, एच है, आपका पी है, परपेंडिकुलर। अब इसके सहायता से हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं और धीरे धीरे करते करते पूरे फॉर्मूला को हम लोग कवर कर लेंगे। समझ गए? आप लोग ध्यान से खाली देखिए। ठीक? तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है? साइन थीटा। उसके बाद लिखेंगे कॉस थीटा। उसके बाद लिखेंगे टेन थीटा। उसके बाद लिखेंगे कॉट थीटा। उसके बाद लिखेंगे सेक थीटा। उसके बाद लिखेंगे कोसेक थीटा। ठीक? चलिए, तो साइन थीटा का सूत्र जो होगा वो लगेगा वहां से p बटा एच। ठीक? कॉस थीटा b बटा एच, टेन थीटा p बटा बी, कॉट थीटा। देखिए, अब ध्यान देखिए, अब ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देना है? बस आपको तीन ही फॉर्मूला आप अच्छे से कीजिए, मतलब दिमाग में रखिए तीन। समझ गए? तीन उसका उल्टा हो जाएगा। देखिए कैसे है। अब साइन थीटा p बटा एच होता है, तो साइन थीटा का उल्टा कोसेक होता है। साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक पलट दीजिए, एच बटा पी हो जाएगा। देखें, बस इसका उल्टा होता है तो आप पलट दीजिए। कोस का उल्टा सेक होता है, तो जब कोस का उल्टा सेक होता है तो आप पलट दीजिए, एच ऊपर चला जाएगा, बी नीचे आ जाएगा। और टेन का उल्टा कोट होता है, तो जब टेन पी बटा बी है तो कोट हो जाएगा आपका बी बटा पी। समझ गए? तो ये आपका बेसिक हो गया, इतना आपको जानकारी होना चाहिए, बेसिक। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है? अब कुछ आगे बढ़ते हैं। इतना फार्मूला आप देखिए ध्यान से। ठीक है? इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं। इतना फार्मूला बना। अब देखिए क्या करते हैं, अब कुछ और फार्मूले मिलेंगे। जैसे जैसे फार्मूले जो सेट होंगे उसको यानी कि हम लोग कवर करते चलेंगे। देखिए, यहाँ पे आपका एच लगा हुआ, बी लगा हुआ, पी लगा हुआ। अच्छा, पाइथागोरस जो है ना, एक ट्रिक दिए थे, एक नियम दिए थे कि जो कर्ण का स्क्वायर जो होता है ना, वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है? यानी कि बोले थे कि जो एच का स्क्वायर होता है, यानी कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर होता है। समझ गए? वो बोले थे। तो इसके सहायता से हम भी यानी कि और भी कुछ कर सकते हैं। यदि हमें इसमें से केवल एच निकालने के बारी आ जाए, जब एच निकालने के बारी आ जाए तो लिखेंगे एच बराबर स्क्वायर है तो इन्हें रूट भागेगा, तो आपका पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। यदि आपको पी केवल निकालना है तो आप लिखिएगा एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अगर बी आपका चाहिए तो लिखिएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। काम आने वाला है, काम आएगा, इसीलिए हम लिख दिए डायरेक्ट। केवल हम लोग फार्मूला को डिस्कस कर रहे हैं, जो काम आने वाला है ना त्रिकोणमिति में, बस उसी को हम लोग देख रहे हैं। तो आप ये तीन को दिमाग में रखिए। ठीक है? अब कुछ आगे चलते हैं। देखिए, कुछ और फार्मूले होते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा को आप एक बटा कोसेक थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो साइन थीटा का वन बटा कोसेक थीटा लिख सकते हैं। अच्छा, क्यों लिख सकते हैं? तो साइन थीटा आपको पता है कि पी बटा एच होता है,
1 बटा कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा h बटा पी होता है, h बटा पी होता है। ठीक, इतना तो आप कर सकते हैं। तो p बटा h, ठीक है, p बटा h को लिख लिया। तीसरा संख्या ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाके गुना करेगा तो आपका p हो गया, और p और नीचे h लगा हुआ रहेगा। तो क्या दोनों बराबर आया कि नहीं आया? आ गया ना दोनों बराबर। तो हम क्यों नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई यानी कि दिक्कत नहीं होगा। समझ गए? आगे यानी कि आप देखिए, तो इसी तरीका से इसको चलो इरेज करते हैं। तो साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, और कोस थीटा बराबर होता है 1 बटा सेक थीटा। उसके बाद में कोट थीटा, तो 1 बटा आपका टेन हो जाएगा। और टेन की अगर बात किया जाए, है ना, आपका टेन थीटा की अगर बात किया जाए तो टेन थीटा बराबर जो होगा 1 बटा कॉट थीटा हो गया। ठीक है, और उसके बाद में आपका सेक की अगर बात किया जाए, सेक थीटा, तो 1 बटा आपका यानी कि हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक, उसके बाद में आपका एक कोसेक छूट गया है, तो आप कोसेक भी लिख दीजिए। कोसेक किसका होता है? साइन का, तो 1 बटा साइन थीटा। आप किसी का भी प्रूफ करके देखिए, सब बराबर आ जाएगा, है ना। आप बस खाली दिमाग में रखिए कि साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा भी होगा, कोस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा होगा, कोट थीटा बराबर 1 बटा टेन होगा, और टेन बराबर 1 बटा कॉट होगा, और सेक बराबर 1 बटा कोस होगा, कोसेक बराबर 1 बटा साइन होगा। ठीक, इतना रखिए। तो आप इतना भी यानी कि दिमाग में रखने पड़ेगा, क्योंकि सब यानी कि जब 8.4 यानी कि जब सिद्ध कीजिएगा, जब वहां पे, क्योंकि बहुत यानी कि वो प्रूफ करने के लिए उसमें है, तो वहां पे बहुत ही आपको अच्छे से यानी कि, है ना, ये सब का इस्तेमाल करने पड़ेगा। उसके बाद में कुछ और फार्मूला यानी कि होंगे, समझ गए। तो फिर इसको यानी कि मिटाने पड़ेगा, और मिटा के यानी कि हम इधर यानी कि कुछ डालेंगे फार्मूले, है ना। तो इसको आप इरेज कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं हम यानी कि, और उसके बाद में आप देखिए आ गए। ठीक, चलिए आगे का सूत्र यानी कि देखते हैं, जो 8.4 में यानी कि लागू होगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे यानी कि बेसिक चैप्टर यही है, और बहुत मतलब समझिए कि गहराई से एक तरीका से बोल सकते हैं। यानी कि 8.1, 8.2 और 8.3 का जो चैप्टर का जो फार्मूला यानी कि आपको अगर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, उसका ही इस्तेमाल यानी कि 8.4 में यानी कि मिलाकर सब करना होता है, तभी यानी कि आपको बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं 8.4 यानी कि जहां पे लगेगा पूरा फार्मूला, समझ गए। तो देखिए आपको 3 सूत्र पहले यानी कि आपको अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। 3 फार्मूला क्या है? 3 फार्मूला, तो एक आप लिखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक, एक ये याद रखिए। उसके बाद में एक ही याद रखिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक ही याद रखिए। और एक आपका मिल जाएगा, ठीक, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यही 3 फार्मूला आप याद रखिए, और बाद बाकी यही 3 फार्मूला से आप और यानी कि सूत्र यानी कि आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, आपको खाली बेसिक यानी कि थोड़ा बहुत यानी कि क्या बोलते हैं उसको, ये समीकरण जो आता है ना, उसको आपको यानी कि क्लियर होना चाहिए। तो आप फार्मूला यानी कि यहाँ से बना सकते हैं। देखिए कैसे यानी कि कर रहे हैं हम, आप ध्यान से खाली देखते रहिए। बेसिक मेन यही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसके सहायता से देखिए और सूत्र बनाइए। आप इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अब बराबर लिख दीजिए 1 है, 1 लगा देते हैं, प्लस है तो माइनस भागेगा ही, कोस स्क्वायर थीटा, तो एक सूत्र ही बना, प्लस है तो माइनस लेके आ गए। अच्छा, ये स्क्वायर लगा हुआ तो क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा। हमको स्क्वायर नहीं चाहिए, केवल साइन थीटा चाहिए, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर, यानी ज्यों कहते हैं लिखेंगे, स्क्वायर हटता है रूट लगता है। ठीक, स्क्वायर हटेगा रूट लग जाएगा। तो 2 सूत्र और बना। आप इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा बराबर लगा दीजिए, यानी तो एक है लिख दीजिए, इस साइन स्क्वायर प्लस में है, ये माइनस में आप लेके आ जाइए साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, हमको केवल ये देखिए कोस स्क्वायर क्या है, फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर, खाली कोस थीटा चाहिए अगर हमको, यदि तो कोस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर है, स्क्वायर हटा देते हैं तो रूट लग जाएगा। देखिए आपको 2 फॉर्मूला और तैयार हो गया। तो कितना होगा? 1 2 3 4, यानी कि इसी सूत्र से 4 सूत्र और यानी कि निकल गए। ठीक, इसी प्रकार इसको भी आप निकाल सकते हैं। देखिए क्या है लिखा हुआ, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर लगा दीजिए 1, ये माइनस में है, लेके आ जाइए इधर, कोट स्क्वायर थीटा प्लस में हो जाएगा, माइनस है प्लस में। अच्छा, स्क्वायर लगा हुआ है ना, इसको आप स्क्वायर हटाइए तो कोसेक थीटा हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा रूट लग जाएगा। आप ई ज्यों का त्यों लिख दीजिए उसी में, कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा उसके बाद में आप क्या करते हैं, 1 को इधर लेके आइए और कोट को इधर लेके जाइए। तो अगर हम लिखें कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1, क्योंकि 1 इधर है तो इधर लेके आ गए, बराबर माइनस में इधर लेके भागिए, तो कोट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर लगा है हटा के रूट चढ़ा दीजिए, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 लगा दीजिए रूट, अब इन्हें खाली बच जाएगा आपका कोट थीटा।
ठीक है, तो इतना यानी कि फॉर्मूला यानी कि बना। ठीक उसी प्रकार और इसको भी तैयार कर सकते हैं, इसको भी बना दीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा, उसके बाद में क्या लिखिए, प्लस में है एन लेके आइए तो क्या हो जाएगा, या फिर वो छोड़ दीजिए, एक लगाइए, ये माइनस में एन लेके भागिए तो हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस में। आप इस पे स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर हटाइए तो क्या बनेगा, रूट चढ़ जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, अच्छा और बना सकते हैं, टेन को इधर लेके आइए, 1 इधर लेके आइए, तो सेक स्क्वायर थीटा 1 को जब इधर लेके आएंगे तो माइनस में, और माइनस में टेन है तो इधर लेके आएंगे तो टेन हो जाएगा प्लस में। स्क्वायर लगा हुआ है, इस पर रूट लगा दीजिए तो क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा -1, स्क्वायर लगा ले तो इधर से रूट लगा दीजिए, इधर खाली आपको बच गया टेन थीटा। तो ऐसे यानी कि आप इस सूत्र से और भी सूत्र निकाल दिए कि नहीं, तो आसान तरीका से अब यही सूत्र जो है कि 8.4 में लागू होगा, बहुत बेहतरीन तरीका से यानी कि आप उसको बना सकते हैं। कुछ नहीं है, आप 3 फॉर्मूला खाली याद रखिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये 3 वो याद रखिए, और इसी 3 से यानी कि और भी सूत्र आप बना सकते हैं, और बेहतरीन तरीका से आप यानी कि सीख सकते हैं। तब त्रिकोणमिति बनाकर देखिए, क्योंकि हथियार मजबूत रहेगा तभी तो युद्ध में लड़ने में मजा आएगा, हथियार मजबूत नहीं रहेगा तो युद्ध में क्या लड़ेंगे, नहीं लड़ सकते हैं। इसलिए आप इसको देखिए ध्यान से और समझिए, बस इतना ही है। आप इतना कर लीजिएगा ना तो त्रिकोणमिति तो फिर तो आप छोड़ के रख दीजिए, त्रिकोणमिति जो है कि आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखिए, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम नया चैप्टर 8.1 से, और एक एक करके यानी कि पूरा यानी कि बना लेंगे। ठीक है, चलिए तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर आगे यानी कि मिलते हैं।